विनेश महर्षि। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का आमेलन संशोधन विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में न केवल प्रचारित किया बल्कि विश्व योग दिवस मनाने के लिए भी पूरे विश्व को एक दिशा निर्देश दिया और आज हम सब लोग योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में इस विधेयक में दो छोटे छोटे संशोधन है या दो कार्य लिए गए, लेकिन मेरे से पूर्व कुछ वक्ताओं ने भी बात कही, मैं मेरी बात को शुरू करूं। संविदा कर्मियों को नियुक्त करने के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए था। जो अस्थायी शिक्षक हैं उनको स्थायी करो, ये तो निश्चित रूप से हम आपकी बात को मानते हैं। लंबे समय से इस बात की मांग थी। इस राजस्थान राज्य के नौजवानों के साथ में जो उनके भविष्य के साथ में कुठाराघात होता आ रहा था और जो 19 बार पेपर लीक होने के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया था और जो लंबे समय से अस्थायी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको एक थोड़ा सा सहारा मिलने की बात तो इस बिल के माध्यम से होगी, लेकिन वो भी आपने नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आपको करने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन राजस्थान सरकार से मैं ये मांग करता हूं कि सारे संविदा कर्मियों ने, जो इस राजस्थान राज्य के नौजवान हैं, उन्होंने आपके अंदर विश्वास करके संविदा कर्मी के रूप में काम करना स्वीकार किया। उन लोगों के परिवार हैं, आज वर्षों वर्षों से काम करते करते उनका परिवार इंतजार कर रहा है इस बात का कि कभी सरकार हमारे ऊपर भी ध्यान देगी। मैं राजस्थान के तमाम संविदा कर्मियों की तरफ से आपसे यह मांग करता हूं कि आप एक ऐसा बिल, ये जो बिल लेकर के आए हैं आप नियमितीकरण करने का, स्थायीकरण करने का, इसके अंदर सारे संविदा कर्मियों को भी जोड़ करके यदि इस बिल को लेकर के आते तो नौजवानों के साथ में आप न्याय करते। क्योंकि नौजवानों के साथ में तो आपने, सरकार ने झूठे वादे करके सरकार ने नौजवानों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है। ऐसी स्थिति के अंदर आज सरकार को अपना प्रायश्चित करना चाहिए था और उन नौजवानों को जो उनके बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे हो, उन नौजवानों के लिए जो संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, उन संविदा कर्मियों को भी आपको नियमितीकरण की तरफ काम करना चाहिए था। मैं आऊंगा विद्या संबल योजना के तहत। माननीय सभापति महोदय, विद्या संबल के अंदर उन लोगों को काम दिया जाता है जो योग्य समझे जाते हैं। योग्य यदि नहीं समझे जाते तो महाविद्यालयों के अंदर उनको पढ़ाने के लिए, उन छात्रों का भविष्य खराब करने के लिए उनको नहीं भेजा जाता। लेकिन राजस्थान की सरकार ये मानती है कि वो योग्य शिक्षक हो सकते हैं और उनको विद्या संबल योजना के तहत काम करने के लिए दिया गया। कईयों को 180 दिन हो गए। ये अलग बात है, ये दीगर बात है कि राजस्थान की सरकार उन लोगों के भविष्य को खराब करने के लिए बीच में ब्रेक दे करके उनके 180 दिन पूरे नहीं होने दे। लेकिन मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि विद्या संबल के तहत जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को भी, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, आप उनको योग्य मान करके महाविद्यालयों के अंदर पढ़ाने के लिए उनको कालांश दे रहे हैं। इसलिए उन नौजवानों के भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ मत करिए, उनको भी आप स्थायी करते। ऐसा इस बिल के अंदर यदि विद्या संबल के लोगों को भी शामिल कर लिया जाता तो निश्चित रूप से उनके भविष्य के साथ में न्याय होता। बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं है, मैं बाकी बातें कर चुका हूं। महाविद्यालय शिक्षा, स्कूल शिक्षा, ये राजस्थान के अंदर शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं हम।
और शिक्षा के अंदर हमारा स्टेट पिछड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि राजस्थान सरकार को, मंत्री महोदय को डायरेक्शन दे कि इस बिल के अंदर ये बाकी चीजें भी शामिल करें और इसको जनमत के लिए भेजें। ये शिक्षा का मामला है, ये नौजवानों के भविष्य के लिए हम काम करने की मंशा रख करके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये आनन फानन के अंदर आधा अधूरा संशोधन लेकर के नौजवानों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का खेल इस राजस्थान की सरकार को नहीं करना चाहिए। इसको 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचारित करने के लिए मैं आपको निवेदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।